ये क्वेश्चन जो है ना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफ्रेंशिएट करना है डी वाई ओवर डी एक्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट है, इसमें 5-6 क्वेश्चन हैं। अगर आप इसको कर लेते हो तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना आपका ये क्वेश्चन भी आराम से निकल जाएगा। इसको करने का तरीका क्या है, यहाँ सोल्यूशन लिखा और लेट करके एफ एक्स इज इक्वल टू, या इसको वाई भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और 3/2 पावर। सही है। अब इसके बाद यहाँ पर डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, याद रखना यहाँ वेरिएबल एक्स है। अगर एग्जाम में यहाँ वेरिएबल टी दिया हुआ तो यहाँ टी लगाना है, एस हो तो एस लगाना है। याद, इसको देखकर हमें डिफ्रेंशिएट करना है। इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 पावर। अब इसको गौर से देखो, इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले ये पावर शुरू में लिखनी है, मल्टीप्लाई में आ जाएगी। 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और 3/2 में से 1 पावर माइनस करनी है। लेकिन क्योंकि हमने इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया तो इसको अलहदा से यहाँ बगैर ब्रैकेट के यानी पावर के यहाँ इसको लिखना पड़ेगा, उसका डिफ्रेंशिएट शो करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, याद रखना पावर के बाद इसका डिफ्रेंशिएट होगा। अब ये आ गया 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एलसीएम कर लो 3 माइनस 2/2 और इसका डिफ्रेंशिएट करो। एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 5x का डिफ्रेंशिएट 1 होता है और प्लस 6। अब वहाँ पर हमारे पास आ गया 3/2 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और 1/2 और यहाँ पर ये जो सिंप्लीफाई करोगे इसका डिफरेंशिएट जो है ना ये 0 का कांस्टेंट का, तो ये हो गया 2x प्लस 5। अब ये क्योंकि इसको जो है ना सिर्फ इतना लिख सकते हो 3/2 और शुरू में लिख दो 2x प्लस 5 और ये जो है ना रूट पे डाल दो, स्क्वायर रूट पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये आंसर आ गया। ये फिनिश हो गया क्वेश्चन। ये हो जाएगा हमारे पास, लेट करके आप लिखोगे डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स हो जाएगा। ये आ गया y माइनस एक्स वाई माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 0। ये नहीं, अब इसको ब्रैकेट में ले आओ, ओपन कर दो, डी ओवर डी एक्स, ये हो गया y माइनस डी ओवर डी एक्स और एक्स वाई माइनस डी ओवर डी एक्स और ये साइन वाई इज इक्वल टू 0। अब याद रखना जहाँ y हो ना वहाँ हम है ना y का डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर स्क्वायर वगैरह होगा तो करेंगे, वरना इसको इसी तरह लिख देंगे डी वाई ओवर डी एक्स, बस 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे। माइनस ये देखो ये फार्मूला लगेगा प्रोडक्ट फार्मूला यूवी का। यूवी का फार्मूला क्या है, यहाँ पर x लिखा हमने और फिर डी वाई ओवर डी एक्स, फिर प्लस, फिर हमने y लिखा और d ओवर डी एक्स और ये x माय। अब साइन y का जो है ना कॉस y होता है डिफरेंशिएट, याद रखना साइन का कॉस, और ये y थीटा है ना इसको भी यहाँ शो करना पड़ेगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसके बाद अगला स्टेप हम लेंगे आगे, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई ओवर डी एक्स, ब्रैकेट खोल दो, माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स और यहाँ इसका डिफरेंशिएट 1 होता है तो माइनस y इंटू 1, ये डिफरेंशिएट x का, और माइनस कॉस वाई डी वाई ओवर डी एक्स। अब इसमें देखें वो टर्म जो इसमें था डी वाई ओवर डी एक्स है ना उसको अलहदा कर देंगे, जो विदाउट डी वाई ओवर डी एक्स है उसको उधर ले जाएंगे, ये विदाउट है इसको वहाँ शिफ्ट करेंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स इम्प्लाइज हो गया ये माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स और माइनस कॉस वाई डी वाई ओवर डी एक्स और इज इक्वल टू वाई।
यानी कि विदाउट डी वाई ओवर डी एक्स जो है ना उसको राइट हैंड साइड पे ले आएंगे हम। और इसके बाद जो है ना ये हमारे पास इसमें से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे। डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आ गया, यहाँ बचा 1 माइनस एक्स माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू वाई। इसको अपॉन में ले आएंगे डिनोमिनेटर में, तो यह आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस कॉस वाई। यह आपका आंसर आ गया। फिनिश। इस क्वेश्चन का डिफरेंशियल डेरिवेटिव लिख लेगा उस वक्त जब हम दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, क्योंकि जब भी वेरिएबल पे वेरिएबल पावर होगी तो वो बगैर लॉग के सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो लिहाजा हमें टेकिंग ln टू बोथ साइड्स लेना पड़ेगा जो लॉग है। सही है। तो यहाँ पर हमने सॉल्यूशन में लिखा, सबसे पहले y इज इक्वल टू ln x और पावर x। यह लिख देंगे टेकिंग ln यानी ये लॉग है टू बोथ साइड्स। वी गेट, यहाँ पर आ जाएगा ln y इज इक्वल टू ln x और इसकी पावर x। अब यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। सही है। यानी मल्टीप्लाई में आ जाएगा इस साइड x और ln x, यानी लॉग ये जो होता है हमारे पास a की पावर b इक्वल होता है b log a। अब इसको u v के फिर दोबारा फार्मूले से करेंगे। इसको सपोज करेंगे ये हमारे पास u है, ये सपोज करेंगे v। अब u के v के फार्मूले से कैसे करेंगे, यहाँ पर हमने लिखा x d ओवर डी एक्स ln और ln x प्लस ln और ln x d ओवर डी एक्स और ये x, ये u v का फार्मूला हो गया। सही है। यानी y इज इक्वल टू यू वी। तो यहाँ पर अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे x। देखो इस पोर्शन का नहीं करेंगे, इसके साथ d ओवर डी एक्स नहीं है, जिसका d ओवर डी एक्स होगा वो ln का डिफ्रेंशिएट होता है, इसके साथ जो भी होता है 1 अपॉन में आता है। तो इस ln के साथ ln x है, तो हम यहाँ पे इंटू करके 1 अपॉन ln x लिख देंगे। लेकिन अब ln x का भी हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा d ओवर डी एक्स, तो ln x भी हम यहाँ लिखेंगे। फिर ये इस साइड पर हमारे पास ln x और x का डिफ्रेंशिएट 1 आ गया। अब यहाँ पर फर्दर हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x अपॉन ln x और इसका डिफ्रेंशिएट 1 अपॉन x हो जाएगा। और प्लस अच्छा इस साइड का डिफ्रेंशिएट जो होगा ना d ओवर डी एक्स के तौर पर, इसका डिफ्रेंशिएट भी यहाँ पर आ जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएट 1 अपॉन y और dy ओवर dx, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का डिफ्रेंशिएट होगा। अब ये जो है x अपॉन ln x प्लस ln x, ये आ गया हमारे पास। x और x कैंसिल हुआ इज इक्वल टू 1 अपॉन ln x बचा प्लस ln x। इसको ब्रैकेट बना लें और इस साइड पे जो y है ना 1 अपॉन y, उसको अगले स्टेप पे जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो और ये आ जाएगा हमारे पास dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ln x प्लस ln x और y यहाँ पर आ गया। अब y की वैल्यू जो है ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये y का ये यहाँ पुट कर दें, इसकी वैल्यू पुट कर दें 1 अपॉन ln x प्लस ln x और y की वैल्यू आ रही है ln x और उसकी पावर x। यह हमारे पास आंसर आ गया dy ओवर dx का। ये सॉरी इसको जो है ना थीटा कर देना, ये x और y नहीं थीटा ही, हमें dy ओवर dx निकालना है। तो क्वेश्चन ये हमारे पास फोर्थ पार्ट इसका, और dy ओवर dx हमें इसको कंप्यूट करना है। फार्मूला खुद बनाना पड़ेगा। अब तरीका देख लें किस तरह बनेगा एग्ज़ाम में। फ़र्ज़ करो यहाँ पे थीटा नहीं होता, टी होता,
एस होता कोई भी वेरिएबल, तो फार्मूला बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स। ये फार्मूला खुद बनाना होगा इस तरह से, डी वाई अपॉन डी थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स। क्योंकि डी थीटा कैंसिल होगा तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, लेकिन हमें कैंसिल नहीं करना। ये फार्मूला हमने बना लिया इक्वेशन 1। अब ये दोनों वैल्यू इनसे निकालेंगे और इसके अंदर पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू वेयर x इज इक्वल टू जो है ना हमारे पास है a साइन थीटा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dx अपॉन डी थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा का होता है हमेशा कॉस थीटा डिफ्रेंशिएट, लेकिन हमें इसमें पुट करना है डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो और करके इसको हम इसको उलट देंगे, यानी ऊपर डी थीटा ले आएंगे डी एक्स ले आएंगे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए कॉस थीटा। सही है। अब इसके बाद y का निकालेंगे, y इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो डी वाई ओवर डी थीटा जो है ना इक्वल आ जाएगा ए साइन थीटा, माइनस में कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएट होता है माइनस साइन थीटा। अब ये तो डायरेक्ट पुट करेंगे, अब हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट, ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू ये है माइनस ए साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय वो वैल्यू 1 अपॉन ए कॉस थीटा। अब ये ए और ए कैंसिल हो गया, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा और इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा। ये हमारे पास आंसर आ गया डी वाई ओवर डी एक्स का। अब एग्ज़ाम में बाद औक़ात क्या होता है, एंगल भी यहाँ दिया हुआ होता है, समझे कि एंगल की वैल्यू दी हुई थी, जैसे 8 फर्ज करो हमने इजाफा कर दिया 45 डिग्री, तो जैसे हमारा आंसर आया ना ये 45 पुट कर देंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट 45। सही है ना, थीटा जो दिया हुआ है 45 डिग्री है, 8 थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो टेंजेंट 45 इक्वल होता है 1 के, लिहाजा देयरफॉर डी वाई ओवर डी एक्स जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा माइनस टेंजेंट 45 इक्वल टू 1। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका फाइनल।